तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 35 पैसे पेट्रोल में इजाफा हुआ है और आज 18 पैसे डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। दीपा मेरी सहयोगी भोपाल से और रामानुज लखनऊ से मेरे सहयोगी दोनों लाइव जुड़ रहे हैं। दीपा, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, इस समय भोपाल की क्या स्थिति है? एक बार फिर से दामों में बढ़ोतरी हो गई है, लोगों में किस तरह का आक्रोश नजर आ रहा है? जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं शंकर के लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं और आज अगर बात की जाए तो 37 पैसे की फिर से बढ़ोतरी हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं बात करूँ तो सादा पेट्रोल जो है वो 107.80 पैसे तक पहुंच चुका है। निश्चित तौर पर काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज भी 37 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। शंकर की किस तरह से कितना ज्यादा दिक्कत हो रही है? लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी तकलीफें आप लोगों को हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पेट्रोल पे ही हमें सिटी जाना आना होता है, जब 50 की जगह वहाँ 100 रुपये जाना आने लग रहा है। उसमें घर के चला महंगाई दिन से दिन बढ़ती है और अभी गैस के दाम भी बढ़ गए, बहुत परेशानी हो रही है। गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहा है। कोरोना काल में क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये जायज है? नहीं, जायज नहीं है बिल्कुल। ये बहुत अति हो रही है, परेशानी हो रही है। सरकार ने फैसलों को पीछे लेना चाहिए। ज्यादा बढ़ रहा है रेट, सरकार ने सोचना चाहिए जनता के बारे में। बिल्कुल, जिस तरह से सुन सकते हैं शंकर हम खुद भी कि किस तरह से लोग त्रस्त हो गए हैं और सब यही कहना चाहते हैं कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, जनता के लिए सोचना चाहिए। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी 37 पैसे पेट्रोल बढ़ा है। मैं क्या बोलूँ, मतलब ये कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? तेल ले रहे का? प्रधानमंत्री जी तेल ले रहे का बोल रहे थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे। देखा जा रहा है जिस तरह से 150 रुपए किलो खाने का तेल, 160 रुपए किलो तेल। बात कर रहे हैं गुस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बात कर रहे हैं, साफ तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है। दीपा, आपके पास मैं दोबारा से आऊंगा, तब आप लोगों के रिएक्शन लीजिए। एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरे सहयोगी रामानुज लगातार बने हुए हैं। रामानुज, लखनऊ में भी क्या इसी तरह का आक्रोश नजर आ रहा है? देखिए संतोष, अगर बात की जाए राजधानी में, तो राजधानी में इस बार डीजल और पेट्रोल जो है पेट्रोल शतक पहुंच चुका है और वहीं डीजल भी 100 के करीब पहुंचने वाला है। और इसमें लगातार जिस तरीके से इजाफा हो रहा हो, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता भी परेशान है और लगातार जो है वो ये सवाल खड़े कर रही है सरकार के ऊपर। आखिर जिस सरकार ने पेट्रोल डीजल कम करने की बात कही थी कि उनका डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, उस वादे का क्या? और उससे जो घर खर्च जो है वो भी कहीं ना कहीं अब प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम वो लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ गैस की कीमतें बढ़ी हैं और जिससे कोरोना काल की स्थिति के अंदर लगातार जिस तरीके से लोगों की जो आय है वो लगातार घटती जा रही है। कई लोग जो है नौकरी जिनको निकाल दिया गया, उनके साथ भी बड़ी समस्या है और साफ कह रहे हैं कि ऐसे डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है आम आदमी का घर चलाना मुश्किल नहीं बद से बदतर हो जाएगा। और साफ कह रहे हैं सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतर रही है, जिसके चलते जो है आम इंसान को जो है ज्यादा परेशानी हो रही है। पहले वही 60 और 65 रुपए लीटर की जो बात कर रही थी सरकार, अब वो 100 के पार पहुंच गया है पेट्रोल। तो जाहिर सी बात है जनता भी आक्रोशित है और साफ कह रही है कि इस बार जो गलतियां लोग जो सरकार लगातार कह रही खजाना खाली हो गया है, आखिर वो जानना चाह रहे हैं। वो लोग साफ कह रहे हैं कि इतना डीजल पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है, जिनको प्रतिदिन 30 पैसे 35 पैसे दिखता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन एक समय के बाद, एक सप्ताह के बाद वो पैसा रुपए में तब्दील हो जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता साफ कह रही है कि सरकार की ये नाकामी है, जिसके चलते उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जी, और रामानुज, सरकार के लिए दिक्कत ये भी हो सकती है कि 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं जनता के द्वार पर जाना पड़ेगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि लखनऊ में इसको लेकर किस तरह की रणनीति बनती है। रामानुज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से मेरी सहयोगी दीपा लगातार मेरे साथ बनी हुई है। दीपा, आप लोगों से बात कर रही थी, आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हालांकि चुनाव नहीं है, लेकिन लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है।
जी, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए चुनावों की भी, तो 2023 में चुनाव मध्य प्रदेश में भी होने हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इसका खामियाजा का सरकार को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा भुगतने को मिल सकता है, क्योंकि जनता में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अभी हमने कुछ लोगों से बात की और उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, कोरोना काल है, लेकिन इसके बाद भी कहीं न कहीं किसी तरह की रियायत जो है वो जनता को देनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक तंगी का वैसे ही सामना शंकर लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से 107.80 पैसे तक पेट्रोल पहुंच चुका है, और यदि इसी तरह की स्थिति बनी रही तो आगे आने वाला वक्त में वो दिन दूर नहीं जब 110 के पार जो है वो पेट्रोल पहुंच चुका होगा। लगातार इस तरह के इजाफे से कहीं ना कहीं जो जनता है उनके अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और एक बार और हम आपको दिखाना चाहेंगे शंकर की किस तरह से पेट्रोल के दाम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। 107.80 पैसे तक पेट्रोल पहुंच चुका है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। शंकर भैया, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं महंगाई पर भी पड़ रहा है। कितना आप लोगों को दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत होती है। पेट्रोल के दाम तो इतने बढ़ते जा रहे हैं आए दिन। देखिए ना आप, कितना ये अभी 100 रुपए से ऊपर ही जा रहा है पेट्रोल, और हम लोग गरीब लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जीना है तो कैसे काम चलेगा? आए दिन इतनी महंगाई को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आप लोग सही कर रहे हैं इस चीज को, मतलब बता रहे हैं, सब सरकार तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। सरकार तक हम तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि सरकार जो वादे देके आई थी कहीं ना कहीं वो जुमले साबित हो रहे हैं? पूरे झूठे वादे साबित है। और इस कोरोना काल में आप सभी को मालूम, लॉकडाउन लगा रहा, देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई, लोग कर्जे में दबे हुए, फिर पेट्रोल के दाम इतने महंगे, तो कैसे काम चले? जी बिल्कुल शंकर, जिस तरह से सुन सकते हैं कि जिनसे भी बात करी जाए सभी लोग यही कहते हैं कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। जो वादे सरकार दे के आई थी कहीं ना कहीं उन्हें पूरा नहीं कर सकती, तो कम से कम महंगाई ना बढ़ाए। वो वादे जो हैं वो कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शंकर, ये इस बात को मानना तय है कि यदि इसी तरह से महंगाई बढ़ती रहे, या कहा जाए कि समय पर सरकार के द्वारा कुछ एक्शन नहीं लिया गया, जिस और वित्त मंत्री से अगर हम बात करने का प्रयास करते हैं तो उनके द्वारा लगातार यही बात कही जाती है कि जनता को अभी पेट्रोल और डीजल के दामों से कहीं से भी छूट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है महंगाई को और ज्यादा बढ़ाया जाए। दीपा, बिल्कुल लोगों में आक्रोश है, और वो आक्रोश साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। जिस तरह से जब कैमरा उनके पास जा रहा है तो वो अपने दिल की भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दीपा, आप हमारे साथ जुड़ी, लोगों से आपने बातचीत की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।